गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द मॉडर्न पहाड़ीज। मैं भावना। कैसे हैं आप सभी लोग? तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और अभी जो टाइम हो रहा है वो है 7:30। मैं निकल चुकी हूँ घर से और ब्रेकफास्ट पैक कर लिया है। नितिश और सिया सो रहे हैं तो और दादू कर रहे हैं ऊपर गेहूँ साफ एंड अम्मा कर रही हैं, अम्मा नीचे चाय बना रही है। बाकी जो है अभी निकल चुकी हूँ घर से और थोड़ी ही डिस्टेंस पे है बस, मतलब अभी आई नहीं है, पहुँच जाएगी जब तक मैं पहुँचूंगी या फिर थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा क्योंकि कई बार ना रेलवे ट्रैक जो उधर है वो लग जाता है तो उस वजह से थोड़ा लेट हो जाता है, अप डाउन हो जाता है। अदरवाइज़ तो वो रश में ही रहती है, मुझे ही भाग भाग के जाना पड़ता है। तो ये था, अभी कुछ चेंजेस थे बट बताऊंगी जब होने लगेगा। अभी थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा है उस बात को लेके, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मैनेज होगा। तो जैसे ही होता है वैसे मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो चलिए बस अब चलते हैं बस की तरफ। भी पहुँच चुकी हूँ मैं अपने स्टॉप में और कौवा कर रहा है काई काई लेकिन बस अभी नहीं आई है, देखते हैं कितनी देर में आती है। तो अभी मैं इंजॉय कर रही हूँ अपनी जो दोपहर की चाय है। वो टाइम हो रहा है शायद 2 सवा 2 के आसपास हो रहा है और लंच अपना मैं कर चुकी हूँ। एक्चुअली तो ब्रंच ही होता है तो वो मैं कर चुकी हूँ। उसके बाद आई है चाय, तो अभी पीऊँगी चाय। और उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि नितिश की जो है काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी है और आज ब्लड टेस्ट करवाया था तो उसकी रिपोर्ट देखो कब तक आती है। बाकी मेडिसिन लेके आए हैं और ऑफिस से भी सीधा वो घर आ गए, मतलब हॉस्पिटल गए उसके बाद घर आ गए। अब शायद घर पे ही रेस्ट कर रहे हैं। तो वो बार बार मैं मैसेज करके पूछ रही थी और कॉल करने मतलब बात भी नहीं कर पा रहे, वो इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। सिया की रिपोर्ट में भी पता नहीं क्या आया है। अभी यहाँ से जाके फिर मुझे वहाँ भी भागना है, वो सब काम भी करना है, थोड़ा बहुत मार्केट का भी काम है बट टाइम ही मैनेज नहीं हो पा रहा है क्योंकि सारा दिन तो यही निकल जाता है। फिर शाम को थोड़ा सा वक्त बचता है तो उसमें सारे काम हो नहीं पा रहे हैं। तो देखो कैसे हैंडल कर पाती हूँ। बाकी अभी तो बस यही प्रे है कि दोनों जल्दी से ठीक हो जाएं क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो चुका है दोनों की तबीयत को लेकर। इतनी ज़्यादा मतलब टेंशन सी हो गई है कि कहीं कुछ रिपोर्ट्स में ना निकल जाए कुछ, मतलब वही चल रहा है पूरे दिन भर कि बस दोनों किसी तरह स्टेबल हो जाएं फ़िलहाल। तो अभी हो चुका है स्कूल का ऑफ और मैं जा रही हूँ घर। आप बाहर का व्यू देख सकते हैं। इस वाले रूट पे खेत खलिहान और खाली जगह सब कुछ देखने को मिलता है। सिया क्या पी रही है? ये क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज है। सिया को फीवर आया था? नहीं आया। आज ठीक हो आप? अभी मुझे बनानी है चाय। तो स्कूल से आके डायरेक्ट मैं आ चुकी हूँ किचन में। सबसे पहले पिया ग्लूकोज और जो है टिफ़िन को वॉश कर लिया है। तब तक सिया भी मेरे पास आ गई थी, थोड़ा सा उसे प्यार किया और अब नितिश भी आ चुके हैं तो उनके लिए चढ़ा रही हूँ चाय। नहीं एक्चुअली नितिश आए नहीं, नितिश तो घर पर ही थे, सुबह ऑफिस गए थे बट बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने की वजह से वो घर पर आके शायद सो गए थे। तो अभी जब मैं पहुँची हूँ तो उसके बाद वो भी नीचे आए तो फिर मैंने कहा चाय पी लो, तो चाय बनाई। और जब तक चाय बन रही है तब तक मैं सब्ज़ी की भी तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि मुझे मार्केट भी जाना था और जो है हॉस्पिटल भी जाना था। तो फटाफट से बनाते हैं सब्जी। आज मैं बनाऊंगी आलू शिमला मिर्च। तो बहुत ज़्यादा टाइम किसी भी काम को नहीं लगता है अगर आपको ये है कि हाँ आपने उसे करना है, मतलब आपको ये पता होता है कि आपने ही ये काम करना है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और मेरे साथ तो ये है कि 2-3 काम एक साथ मैं कर लेती हूँ। तो बस सरसों के तेल में जीरे का तड़का लगाया, प्याज डाला और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला जो कि ख़त्म हो रहा था तो मैंने थोड़ा बहुत फिंगर से निकाल के उसे डाला है। उसके बाद ड्राई मसाले डाले और ये कश्मीरी मिर्च डाली जिसके बिना मेरा खाना इनकम्प्लीट है। थोड़ा सा टमाटो की प्यूरी डाली, नमक डाला, मसाले को अच्छे से भून लिया और जैसे ही ये तेल छोड़ेगा इसमें डालेंगे बाकी जो सब्जी कटी हुई है वो। तब तक चाय छानी बट जब देने गई तो नितिश थे नहीं, वो शायद फ़ोन पे बात कर रहे थे। तो वापस आके देखा तो मसाला भुन चुका था, उसमें डाले आलू और शिमला मिर्च। अब जो है बस इसको ढक के सिम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। लाओ बैठो मैं बनाऊँ।
अब मैं इसको रंगा पक्का इस पर इसको पहन के जाओगे? नहीं पहन दूंगी मम्मी अभी वो वॉश कर दिया ना, जब स्कूल जाओगी तब वो रख दिया। बॉटल मत करो, स्क्रैच लग जाएंगे। तो अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और मैं आ चुकी हूँ ऊपर। सिया भी आ चुकी है, आज हॉस्पिटल गए थे तो इसी वजह से जो है मैं व्लॉग आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा था। मैं स्कूल से आई, उसके बाद फटाफट से नितिश को चाय बना के दी एंड सब्जी चढ़ाई, आटा गूंथा और सब्जी बनने के बाद फिर सिया को लेके मैं गई हॉस्पिटल इसकी रिपोर्ट लाने। तो रिपोर्ट में थोड़ा सा इन्फेक्शन आया है जो कि इसको, बेटा 1 मिनट, तो जो कि इसको ना मिल्क प्रोडक्ट से हुआ है, लाइक जो खोया होता है ना उससे हुआ है होली के टाइम पे। और अब जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वही सेम नितिश को भी हुआ है क्योंकि दोनों का जो प्रोसेस है ना फीवर का वो सेम ही हो रहा है। मतलब जो दोनों की कंडीशन हो रही है ना वो मतलब ऑलमोस्ट सेम है। तो शायद वही चीज़ नितिश के साथ भी हो रही है, बट नितिश का जो टेस्ट है वो डॉक्टर ने कुछ और करवाया है और इसका कुछ और था। अगर मे बी वही टेस्ट होता तो शायद क्लियर हो जाता। बाकी देखते हैं कल रिपोर्ट में क्या आता है। और अभी वहाँ से वापस आके जो है सिया को मेडिसिन दी और नितिश के लिए बनाई खिचड़ी क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खा रहे थे और आजकल तो कई दिनों से ऐसे ही चल रहा है। तो जैसे तैसे थोड़ी बहुत खिचड़ी खाई है और मैंने बस जो है मिल्क पी लिया है। अभी आ चुकी हूँ ऊपर, अब करने हैं कपड़े आयरन और क्या कहते हैं, ये देखो सिया, ये शैतान सिया। सिया तबीयत कैसी है बेटा आपकी? कैसी है तबीयत? बोलो। खराब है? क्या हो रहा है आपको? खांसी और फीवर भी हो रहा है? ओहो। तो सिया की ये कई सारी मेडिसिन्स जो हैं मैं लेके आई हूँ। और ये देखिए हैंडबैग, ये हैंडबैग ना मैंने शायद अब जो है दूसरी बार निकालना शुरू करा था। एक बार मैं इसे शायद फॉरेन जब गए थे तब लेके गई थी, उसके बाद मैंने इसे स्टोर कर दिया था और अब जब मैंने इसे निकाला है तो ये मुश्किल से 3 या 4 दिन हो रहे हैं और इसने ऐसा करना शुरू कर दिया। तो आज मैं इसे डिस्कार्ड कर दूंगी। बहुत अच्छा बैग था, लाइक क्वालिटी वाइज ना बहुत हैवी चीज़, कुछ ऐसा इसके स्ट्रैप्स वगैरह प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, बट जो इसका ये है जो भी बोलते हैं इसको, आउटर कोटिंग है या लेदर है जो भी है, ये सब वाइप ऑफ होने लग गया है, ऐसे पपड़ी सी निकल रही है सब जगह से। तो ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है, जबकि ये कलर मुझे इतना पसंद था। और एक मैंने ये लिया था कवर, जो कि ये ऐसा कर दिया है सिया ने, मतलब आईफोन का कवर, क्योंकि मेरा जो फ़ोन का कवर है वो ख़राब हो रहा था। सो हे गाइस, वेलकम बैक। एंड ये जो है अभी नेक्स्ट डे का है। कल जैसा कि मैंने आपको बताया था मैं आगे शूट नहीं कर पाई थी, तो अभी जो है मैं आ चुकी हूँ स्कूल से घर वापस। और आज मेरे काफ़ी ज़्यादा हेडेक हो रहा था एंड कुछ खाया भी नहीं था मैंने। कल मैंने दोपहर में 1:30 बजे जो स्कूल में लंच किया था, अभी तक मैं उसी पर हूँ। रात में मैंने मिल्क लिया था और सुबह एक बार चाय पी थी। सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, माइग्रेन का पेन है, तो वॉमिट होने जैसा हो रहा है, तो कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। और अभी स्कूल से आके पहले मैं दौड़ी हूँ मेडिकल में और लेके आई हूँ कुछ मेडिसिन्स, और थर्मामीटर भी थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था तो वो भी न्यू लेके आई हूँ। और अभी जो है चेंज वेंज कर लिया है और अब जा रही हूँ नीचे और अभी गूंदेंगे आटा, उसके बाद कपड़े वपड़े धोएंगे। या सब्जी वगैरह नहीं बनाऊँगी क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा सही नहीं है और दाल है दिन की, तो फिर उसी के साथ सब एडजस्ट कर लेंगे। और वैसे भी शायद दादू ने ही खाना है और मैं और नितिश, मतलब मैं देखूंगी, वैसे कल से कुछ नहीं खाया तो मैं भी शायद कुछ खा लूँ। और नितिश के लिए खिचड़ी बनाऊंगी तो हो सकता है मैं भी वही खा लूँ, सिया भी वही खा लेगी। तो बस अभी चलते हैं नीचे और देखते हैं क्या क्या काम है, फिर उसको उसी हिसाब से जो है निपटाते हैं। तो जी कपड़े वगैरह धुल चुके हैं और जो अभी टाइम हो रहा है वो है शायद 6:15 या 6:30 के आसपास हो रहा होगा। और पुराने जो कपड़े थे वो भी मैंने उठा के फ़ोल्ड करके रख दिए हैं। कुछ कपड़े आयरन करने थे जो कि लाइट नहीं थी तो मैं नहीं कर पाई। तो अब मैं आ चुकी हूँ वापस से किचन में और आज टाइम था क्योंकि सब्जी वगैरह नहीं बनानी थी, तो बहुत टाइम से जो पेंडिंग काम था कि ये जो रैक्स हैं इनको साफ़ करना, एटलीस्ट बाहर से तो इनको मैं क्लीन कर ही दूँ।
तो वही आज करने लगी हूँ, एक-एक करके देखती हूँ जितना भी हो पाएगा। ऐसे देखने में किचन हमारा बहुत छोटा लगता है क्योंकि कंजस्टेड बहुत हो गया है, फिर काफ़ी सारी जगह फ्रिज ने भी ले ली है और वैसे जब काम करने लगूँ ना इसमें तब लगता है कि हाँ यार, मतलब स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो वही शायद सबके साथ ही होता होगा, काम पे जब आता है तब वो बड़ा लगता है, अदरवाइज़ वो छोटा लगता है। बट हाँ, जितना इसका स्पेस मतलब है ना, उस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो चुका है और मुझे पर्सनली काफ़ी छोटा लगता है और स्पेशली इसका जो काउंटर टॉप है वो वाला एरिया। तो जी, अभी जो है मैं साफ़ कर चुकी हूँ। एक तरफ मैंने जो बर्तन धोने वाला ही जूना होता है उसी से मैं कर रही हूँ, हल्के हाथ से उसको कर रही हूँ ताकि स्क्रैच ना आए और उसके बाद जो ये माइक्रोफ़ाइबर है इससे मैं वाइप ऑफ कर देती हूँ तो एकदम से साफ़ हो जाता है। वैसे तो कॉलीन वग़ैरह या फिर ग्लास क्लीनर जो होता है उससे करना चाहिए ऐसा कहते हैं, बट मैं काफ़ी टाइम से इसी से करती हूँ। काफ़ी टाइम से क्या, मैं शुरू से इसी से कर रही हूँ तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम मुझे लगता नहीं है। बस ये है कि आपको हफ़्ते में 1 बार तो कर लेना चाहिए, जो कि मुझसे तो नहीं हो पाता है क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता और आप व्लॉग्स में भी देखते होंगे, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कहती हूँ, मुझे लिटरली टाइम नहीं होता और उसके बाद मतलब घर के ही नॉर्मल काम के बाद ही मेरे को ऐसा होता है कि बस अब तो भैया सो जाओ, अब नहीं होने का। अदरवाइज़ साफ़-सफ़ाई तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पर क्या करूँ, हो नहीं पाता है। तो जितना हो सकता है उतना मैं कभी-कभी टाइम निकाल के कर लेती हूँ और कबर्ड्स तो क्लीन हो गए, उसके बाद इधर नीचे वाली साइड को करने को आई थी तो मिक्सी भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, जबकि इसको साफ़ किए हुए भी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था मुझे, लेकिन ये फिर भी इतनी ज़्यादा गंदी हो गई। तो इसको भी मैंने हल्का-हल्का कर लिया है, जितना उस बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग अभी मैं किसी चीज़ की नहीं कर रही हूँ, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और अभी नितिश आ जाएँगे तो फिर चाय वग़ैरह और फिर खिचड़ी भी बनाऊँगी क्योंकि 8 साढ़े 8 बजे तक मैं सोचती हूँ फ्री हो जाऊँ ताकि फिर आयरन वाला काम और जो भी मतलब फिर ऊपर काम है वो सब मैं निपटा सकूँ, कपड़े धोने हैं तो वो एंड ऑल। बट आज मैं धुल चुकी हूँ कपड़े तो अभी ख़ैर रात के लिए तो नहीं है। तो बस मिक्सी भी हल्की-फुल्की मैंने साफ़ कर ली है, जो बड़े-बड़े दाग लगे रहते हैं ना वो तो कर ही लिए हैं और बस अभी साइड की रैक्स करी हैं तो धीरे-धीरे करते हुए ये वाला पोर्शन मैंने सोचा नहीं था मैं क्लीन करूँगी, पर करते-करते वही होता है ना कि काम बढ़ता ही जाता है कि चलो लगे हाथ ये भी कर लो, वो भी कर लो। अब नीचे-नीचे तो हो ही गया है, ऊपर के रैक्स रह गए हैं और अभी एक दिन मुझे फ्रिज भी डीप क्लीन करना है, वो तो कम से कम 1-2 महीने से पेंडिंग चल रहा है मेरा। बाकी हल्का-फुल्का उसमें कपड़ा तो मैं मारती रहती हूँ, बट डिटेल वाली नहीं की है। तो साफ-सफाई करने के बाद मैं बनाने लगी हूँ खिचड़ी। इधर मैंने कुकर में घी डाल के उसमें जीरे का तड़का लगा दिया है और अब ये मूँग की दाल और चावल डाल दिए हैं। सो अभी मैं आई हूँ ऊपर व्लॉग एडिट करने के लिए क्योंकि नीचे ना पॉसिबल हो नहीं पाता है, कभी टीवी चल रही होती है, कभी इंडक्शन, कभी चिमनी, कभी ऑलिव कुक की। तो मैंने सोचा जब तक खाना बन रहा है, खाना भी क्या मतलब खिचड़ी चढ़ा रखी है, तो जब तक खिचड़ी बन रही है तब तक मैं व्लॉग एडिट करके अपलोड कर देती हूँ क्योंकि कल के लिए व्लॉग एडिट मैंने अभी तक कर नहीं रखा है, तो अभी उसको एडिट करूँगी और उसके बाद खाना वाना खाएंगे। तो बस ये वाला जो व्लॉग है इसको मैं यहीं पे एंड करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और चैनल पे न्यू है तब तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे एक न्यू व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।